बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर रशीद है। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। स्मॉल बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स को टैक्स करना हर हुकूमत के लिए एक चैलेंजिंग टास्क रहा है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ताजर दोस्त स्कीम के नाम से एक ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसमें उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि छोटे ताजरों को इस ऐप के ज़रिए टैक्स नेट मिला के उनको फैसिलिटेट भी किया जाए और टैक्स बेस को ब्रॉडन भी किया जाए। इस स्कीम में कौन कौन से छोटे शॉपकीपर शामिल होंगे, किस किस को एक्सक्लूजन्स मिलेंगी, और जो लोग ऑलरेडी एफबीआर की किसी भी स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हैं और वो टैक्स पे कर रहे हैं, उनको इस स्कीम के साथ कैसे रिलेट किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। जी, तो ये ताजर दोस्त स्कीम की ऐप जो है वो एफबीआर की जो मेन ऐप है टैक्स आसान ऐप, उसके ऊपर अवेलेबल है। आप उसके ऊपर जाके क्लिक करें तो आगे आपसे वो रजिस्ट्रेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सीक कर लेता है, जैसे सीएनआईसी, मोबाइल और ईमेल वगैरह। तो अब हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि ये एप्लीकेबल है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा के अंदर। जो इनके शहरों के अंदर जो टेरिटोरियल सिविल लिमिट्स हैं और जो कैंटोनमेंट है उनके अंदर जो भी शॉपकीपर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जो कि थ्रू एक फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस के अंडर ऑपरेट कर रहे हैं, वो उनकी शॉप हो, स्टोर हो, वेयर हाउस हो, ऑफिस हो या कोई भी सिमिलर फिजिकल प्लेस हो, तो ये सारे इस स्कीम के अंदर शामिल हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ मिनिमम एडवांस टैक्स करनी है। इस स्कीम के अंदर कौन कौन शामिल नहीं होंगे? कोई भी स्टोर, इवन अगर वो कंपनी के अंडर ऑपरेट कर रहा है तो वो इस स्कीम का पार्ट नहीं है। ऑपरेटिंग एज ए यूनिट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल चेन स्टोर्स इन मोर देन वन सिटी, जैसे मेट्रो एटसेट्रा। उसके अलावा क्लास ऑफ पर्संस स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड बाय द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो भी इसका पार्ट नहीं होंगे। डेफिनेशंस में पर्सन को डिफाइन किया गया है, ट्रेडर एंड शॉपकीपर्स फॉलिंग इन दिस स्पेशल प्रोसीजर स्कोप। शॉपकीपर, होलसेलर, डीलर, रिटेलर कम मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, इंपोर्टर कम रिटेलर, such person who combines the activity of retail and wholesale with any other business activity or any other person in the supply chain of goods। जो भी supply chain की goods में शामिल है वो उसको ताजर दो स्कीम के अंदर रजिस्टर होना मस्ट है। बिजनेस प्रेमिसेस से ये स्टोर, वेयर हाउस और जो भी कनेक्टेड प्लेसेस हैं बिजनेस की वो इसमें शामिल करेगा। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा इंट्रोड्यूस करवाया है इन्होंने, गोइंग फॉरवर्ड व्हाट आई सी इज कि इसका कोई इम्पैक्ट होगा, इसकी बेसिस के ऊपर छोटे टैक्स जो ताजर हैं उनकी टैक्सेशन को देखा जाएगा। अभी नहीं है लेकिन ये इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस, जो एफबीआर का सेक्शन 68 के तहत जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसमें अगर वो ऑपरेट कर रहे हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू असेस की जाएगी। फिर उस फेयर मार्केट वैल्यू का 10% जो है उसको एनुअल रेंटल वैल्यू असेस किया जाएगा। उसके बाद इंडिकेटिव इनकम मींस अमाउंट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल रेंटल वैल्यू इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्मूला दैट मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ये मैं कह रहा हूं कि हो सकता है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गोइंग फॉरवर्ड एफबीआर जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसके साथ कोई एनुअल रेंटल वैल्यू उसकी कंसिडर करे और फिर उसके ऊपर कोई परसेंटेज। इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि नेशनल बिजनेस रजिस्ट्री में सारे जो छोटे ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स हैं उनको लेके आया जाए। नेशनल बिजनेस रजिस्ट्री क्या है? एवरी ट्रेडर एंड शॉपकीपर शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 181। एफबीआर की मैंने बताया ऐप भी आ चुकी हुई है और आप एफबीआर के पोर्टल पे भी जाके 30 अप्रैल से पहले आपने रजिस्टर करना है। अगर आप रजिस्टर नहीं करते हैं तो कमिश्नर आपको खुद से रजिस्टर करेगा और 182 की जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगी मुटेटस मुडेंडस, जो कि डील करती हैं पेनल्टीज को। उसके बाद मिनिमम मंथली एडवांस टैक्स की पेमेंट है। एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पे मंथली एडवांस टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द पैराग्राफ। Advance tax shall be paid under this scheme which shall be minimum tax in respect of the income of the business covered। जो इस स्कीम के तहत मिनिमम टैक्स पे किया जाएगा, एडवांस टैक्स पे किया जाएगा, वो मिनिमम टैक्स कंसीडर होगा अंडर दिस स्कीम। एडवांस टैक्स कैसे है? द अमाउंट ऑफ मंथली एडवांस टैक्स फॉर द ईयर शैल बी कंप्यूटेड इन द मैनर दैट मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अगर वो कहता है कि आपका कोई भी टैक्स पेएबल नहीं बनता तो तब भी आप एडवांस टैक्स ₹100 पर annum जरूर पे करेंगे, जो कि ₹100 पर मंथ के हिसाब से पे किया जाएगा। दिस इज द कैच इन दिस ताजर दो स्कीम। अच्छा, क्या वेयर द इनकम इज एग्जेम्प्ट, किसी भी प्रोविजन के तहत अगर उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है उस ट्रेडर की, शॉपकीपर की, तो ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एडवांस टैक्स शैल पेएबल शैल बी रिड्यूस्ड बाय 25%। अगर आप लमसम पे कर देते हैं, कोई बैलेंस अमाउंट आपकी पेएबल थी तब हो जाएगी। उसके बाद अगर एक पर्सन जो है वो उसने रिटर्न जमा नहीं कराई और वो 30th फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कि 1 जुलाई को ड्यू होनी है
हैं, उससे पहले अगर वो रिटर्न सबमिट कर देता है तो तब भी उसकी जो लायबिलिटी है वो 25% से रिड्यूस कर दी जाएगी। मैनर और मोड ऑफ पेमेंट यही है, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2024 से स्टार्ट होना है और हर महीने की 15 तारीख तक आपने ये टैक्स जमा करवाना है। टैक्स पेएबल जो है वो ऐप के थ्रू भी जनरेट किया जा सकता है पीएसआईडी, और एफबीआर के पोर्टल से जाके भी पीएसआईडी जनरेट किया जा सकता है। ये वो बात है जो मैं आपको बता रहा था कि एफबीआर की सारी प्रोविजंस इन ताजर दो स्कीम के तहत अंडर फॉल करने वाले पर्सन्स के ऊपर एप्लीकेबल होंगी। फॉर इंस्टेंस, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फॉर द टैक्स ईयर एंड टैक्स पेएबल। फिर अगर आपने टैक्स कलेक्ट करना है या डिडक्ट करना है ऑन मेकिंग पेमेंट टू वेरियस पर्सन्स तो भी एप्लीकेबल होंगी। सेक्शन 147 के तहत आपने जो एडवांस टैक्स पे करना है, अगर इससे ज्यादा है तो आप वो वाला टैक्स पे करेंगे। सेक्शन 4C सुपर टैक्स जहां पे पेएबल होता है, अगर आप उसमें फॉल करते हैं तो आप वो भी पे करेंगे। डीम्ड रेंटल इनकम का टैक्स है 7E का, वो भी पे करेंगे। और फिर मिनिमम टैक्स प्रोसीजर्स, रिटर्न्स, असेसमेंट, अपील्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांजिशनल प्रोविजंस, ये सारी की सारी एप्लीकेबल होंगी। मेरा जहां तक पर्सनल ओपिनियन है कि जिन लोगों की लायबिलिटी इससे ज्यादा हो जाएगी वो इस स्कीम से आउट हो जाएंगे। शायद उनको रजिस्टर होने या ना होने की जरूरत पड़े, ये बाद में क्लियर होगा, और वो अपना टैक्स जो पहले वाला है ज्यादा वो टैक्स पे करते रहेंगे। जिनका टैक्स इस डिफाइंड टैक्स से कम है, जो कि बिल्कुल एक माइनर अमाउंट है, तो वो इस टैक्स को पे करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें।